पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करवा पाया। जो काम करवाने का जो पोटेंशियल्स होना चाहिए इंजीनियर्स के अंदर, मैं समझता हूं कि हमारे जो यहाँ के इंजीनियर्स हैं इनमें वो, मुझे लगता है कि वो चीजें इनमें नहीं है। हमने इनको जब ये दिसंबर के अंदर इस बार जो दिसंबर की वो लगी हुई थी कोडिंग्स, उस वक्त ये लेके उसको जब घूमने लगे स्पार्क्स पे बार बार, तो मैं जनवरी स्टार्ट होते ही इनके पास पहुंच गया। मैंने कहा आगे मार्च में ये प्रॉब्लम नहीं आए, आपको ये चाहिए कि आप इस वक्त काम को डबल शिफ्ट में करवाएं जहां पे एलोकेशन ऑफ फंड ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही कि ये फिर दोबारा मार्च के एंड में एग्जीक्यूट भी हुआ है और कुछ पैसा हमारा यहां से काफी गया भी है। जो एग्जीक्यूट हुआ वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो पैसा यहां से वापस गया है उसका हमें बेहद अफसोस है। और मैं ये समझता हूं कि उसका डायरेक्टली अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है वो पीडब्ल्यूडी के एग्जिन से लेके एससी साहब, एडब्ल्यू साहब और जो इनके जेईज इंजीनियर्स हैं वो लोग हैं। इन लोगों का बयान अगर सिर्फ काम पे होता तो ये काम हो गए होते। इनका बयान मैंने देखा है कॉन्ट्रैक्टर के साथ कुछ और इंटरेस्ट का भी रहता है। और तभी जिन लोगों ने भी ये काउंसिल्स के लोगों को चुना है, हमारे लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, हम तमाम को चाहिए कि वो अपने अपने काउंसलर्स के पास इन दिनों में जाएं, क्योंकि जब प्लान फाइनल हो जाता है, प्लान बन के आ जाता है, तो उस वक्त उसको चेंज करने का कोई गुंजाइश रहता नहीं, क्योंकि हमारा प्लान जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट अप्रूवल देता है, फिर कोई भी काम बीम्स वाला चेंज नहीं हो पाता। तो आज वक्त है कि आज वक्त रहते आप अपने अपने एरियाज के अंदर जो काउंसिल्स के पास जितनी गुंजाइश है, जितनी लिमिट्स है, आप उसके हिसाब से उसको बोले, आप प्लान डिसाइड करें। देखो काउंसिल्स। आदाब नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं जेके आवाज न्यूज के साथ और आज हमारे साथ फिर एक मर्तबा जानी मानी शख्सियत चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी मोहम्मद आरिफ साहब हैं। इनसे फिर आज गुफ्तगू करेंगे। आज काफी अरसे के बाद मौका मिला है इनके साथ बैठने का। आरिफ साहब, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है। थैंक यू। आरिफ साहब, फाइनेंशियल ईयर जो था वो गुजर गया, खत्म हो गया, कई बिल्स हुए, कहीं रह गए, पैसा लैप्स भी हुआ, लोगों को मिला भी, सब कुछ हुआ। म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी का क्या रहा इसमें, कितना पैसा लैप्स हुआ या कितने प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट हुए और कितने जो है वो ऑनगोइंग अभी भी हैं? देखो, म्युनिसिपैलिटी ने कोशिश की कि हम जितने भी हमारे इस वक्त बड़े प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं, हम उनको मुकम्मल कर पाएं। कुछ लोकेशंस हमारी बड़ी फिजिबल थी जहां पे काम में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, जैसे हमारा बेला बस अड्डा हो या हमारा मैरिज बैंक्वेट हॉल हो सैलानी वाला, या हमारा एक सैलानी के अंदर ही एक हमारा 1 करोड़ का कैफेटेरिया बनना था। इन कामों में मैं समझता हूं जहां तक कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये काम हो सकते थे। और कुछ हमारी न्यूली एंडुअल वार्ड्स का 50-50 लाख रुपया था। उन वार्ड्स के अंदर भी वहां पे भी डिमांड ऑफ वर्क्स बहुत ज्यादा थी, तो लगता नहीं था कि ये यहां से पैसा जो है वो वापस जाना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा है कि हमने कोशिश की लगातार बारहा बार पीडब्ल्यूडी को भी और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही है कि बहुत कुछ करने के बावजूद भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करवा पाया। जो काम करवाने का जो पोटेंशियल्स होना चाहिए इंजीनियर्स के अंदर, मैं समझता हूं कि हमारे जो यहाँ के इंजीनियर्स हैं इनमें वो, मुझे लगता है कि वो चीजें इनमें नहीं है। हमने इनको जब ये दिसंबर के अंदर इस बार जो दिसंबर की वो लगी हुई थी कोडिंग्स, उस वक्त ये लेके उसको जब घूमने लगे स्पार्क्स पे बार बार, तो मैं जनवरी स्टार्ट होते ही इनके पास पहुंच गया। मैंने कहा आगे मार्च में ये प्रॉब्लम नहीं आए, आपको ये चाहिए कि आप इस वक्त काम को डबल शिफ्ट में करवाएं जहां पे एलोकेशन ऑफ फंड ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही कि ये फिर दोबारा मार्च के एंड में ही निकले बाहर, और बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके ये बिल नहीं बना पाए, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी राजौरी के पास इन तमाम प्रोजेक्ट्स का पैसा अवेल था। जो कोई पैसा हमारे पास रिवाइज में हमें मिलना था वो मैंने लगातार कोशिश की और गवर्नमेंट से हम वो भी ले आए, लेकिन कुछ पैसा हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट भी हुआ है और कुछ पैसा हमारा यहां से काफी गया भी है। जो एग्जीक्यूट हुआ वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो पैसा यहां से वापस गया है उसका हमें बेहद अफसोस है। और मैं ये समझता हूं कि उसका डायरेक्टली अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है वो पीडब्ल्यूडी के एग्जिन से लेके एससी साहब, एडब्ल्यू साहब और जो इनके जेईज इंजीनियर्स हैं वो लोग हैं। इन लोगों का बयान अगर सिर्फ काम पे होता तो ये काम हो गए होते। इनका बयान मैंने देखा है कॉन्ट्रैक्टर के साथ कुछ और इंटरेस्ट का भी रहता है, और तभी जाके ये हमारे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो सफर हुए हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स की भी यहां पे गलती है कि अगर आप वहां हमारे काम कर रहे हो, वो मुझे कहते थे इनके पैसे नहीं है। मैंने कहा भाई आप बिल लाओ, पैसा आपको मिलेगा। आज जब उन्होंने बिल लाया उनको पैसा भी मिला है ना, लेकिन जो बिल नहीं काम वो ला सके तो वो पैसा वो कैसे मिलता? तो ये है कि सारी चीजें मिला जुला के हमने एक लेटर यहां से निकाला हुआ है
कि 2021 के जो अकाडेड काम हैं वो अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं है। हमने एग्जी साहब से जवाब मांगा था कि 1 अप्रैल से पहला हमें दें वो, लेकिन अभी तक ऐसा सच कोई जवाब हमारा नहीं आया है। हमने अपने यहां से एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की हुई है, वो उस हमारी जो इन सारे कामों को लेके उनका पीछा भी कर रही है, और ये सारी चीजें हम इन राइटिंग से इनसे लेंगे। और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आरएनबी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोकल बॉडी और जो अथॉरिटीज हैं डिपकॉम साहब वगैरह या तमाम लोग, उनके सामने हम रखेंगे। हमने उसकी कॉपीज की हुई है, डिपकॉम साहब को की हुई है, हमारे जो डीसी साहब इनको की हुई है, और ऊपर की तमाम अथॉरिटीज को की हुई है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि रजौरी के अंदर इस वक्त कामों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर यहां से पैसा लैप्स होता है तो मैं ये समझूंगा कि ये हमारी एक मैं कहता हूं कि रजौरी के सिस्टम की नलायकी होगी। आप नहीं समझते कि कौंसिल की तरफ से एक रेजोल्यूशन भी डाला जाना चाहिए जिससे गवर्नमेंट के पास जो रेजोल्यूशन जाए ताकि जो जेईज हजरात या एडब्ल्यूज हजरात जिनकी वजह से इस बार पैसा लैप्स हुआ है या बिल्स जो है वो नहीं बन पाए, ताकि वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो सके, उनकी रिशफलिंग हो सके यहाँ से, और नए चेहरे सामने आए जो काम करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये समझता हूं, देखो खाली हम इनकी जो यहां से ट्रांसफर का कोई इश्यू नहीं है कि इनकी ट्रांसफर हो जाएगी और ये हमारे इस मतलब काम से बरी हो जाएंगे। हमने इनसे इन राइटिंग में हमने जवाब मांगा है कि रीजन क्या रहा है, और उस रीजन को लेके हम इनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट करवाएंगे। क्योंकि ऐसे डेट्स का जो स्टॉक के लोग हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, यहां से उठे के दूसरी जगह जाएंगे, वहां पे काम नहीं करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि जो लोग काम ही नहीं कर सकते, कैपेबल नहीं है, उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी देने का मतलब क्या है। इनको कहीं और सेक्रेटरीट में लगाओ या चीफ इंजीनियर ऑफिस में लगाओ, यहां से ये फाइलें आगे पीछे करते रहे, है ना। जो फील्ड वर्क है वो मेरे ख्याल में ये लोग फेल है उसमें कर रहे हैं। इनका फेलियरनेस जो है वो हमारे सामने दर्शाता है। हमारे प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड हैं और यहां से उन प्रोजेक्ट्स का पैसा वापस जाने का सीधा सीधा मतलब है या तो ये कैपेबल नहीं है या इनका इंटरेस्ट जो है वो काम को एग्जीक्यूट करवाने में रहा नहीं है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स को जो काम से काम लेने का जो जुम्मा है वो इनका था। मैंने इनको उस वक्त भी कहा, जनवरी में इनको याद करवाया, फरवरी में इनको याद करवाया, मैंने कहा हमारे कामों पे जो काम हो रहा है वो बहुत स्लो है। तो वो कहते हैं वो आगे से कहेंगे नहीं काम हम कर देंगे सारे। इवन कॉन्ट्रैक्टर्स को जब हम पूछे वो कहते नहीं जी जो आपका अमाउंट है वो तो हम सारा कर चुके हैं। तो मिला जुला के हमें इन्होंने काफी नुकसान दिया है और ये बड़े अहम और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। हमारी ये कोशिश थी कि हम ये तमाम प्रोजेक्ट अगर बाद तक कंप्लीट कर लेते हैं तो न्यू सीलिंग्स में नए साल में रजौरी के अंदर हम कुछ और नए प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैं समझता हूं कि रजौरी को अभी बहुत सारे कामों की जरूरत है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, ये जब हम वार्ड्स के अंदर पहुंचते हैं तो उनके इश्यूज को, उनके ग्रेवेंसेस को देख के हमें महसूस होता है, एहसास होता है कि जल्द से जल्द हम इनको सॉर्ट आउट करवा पाए। लेकिन रजौरी के अंदर हमने ये देखा है कि जो ठेकेदार काम लेने तक तो ठीक रहता है, काम लेने के बाद वो काम सारे डिले हो जाते हैं। और मैं इन तमाम ठेकेदारों के हवाले से और डिपार्टमेंट के हवाले से मैं चाहता हूं कि एक इंक्वायरी हो और जो भी लोग चाहे वो 19 से या 20 से या 21 से या अब तक के, है ना, क्या क्या रीजन रहे कि ये काम अभी तक हुए नहीं है। और खासकर उसमें ये बात करूंगा जो बड़े ठेकेदार हैं, है ना, जिन्होंने बड़े काम लिए हुए हैं और जो इस तरह के जो बड़े ऑफिसर्स हैं, है ना, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम उनके साथ अभी मैं कर रहा हूं। हमें ये लगता है कि कई जगहों पे जो जेईज ने और जो इनका जो पीडब्ल्यूडी का और कॉन्ट्रैक्टर्स के नेक्सिस के कारण भी, क्योंकि इनका इस तरह का नेक्सिस है जिससे हमारे काम भी इनके नेक्सिस से सफर हो जाते हैं। जब एक देने वाला और एक लेने वाला अगर आपस में मिल जाएंगे, दोनों काम करने वाला और काम करवाने वाला, तो ऑटोमेटिकली जो है वो काम जो है वो होगा नहीं। क्योंकि जब आपने काम करवाना है तो आपको सख्ती भी करनी पड़ेगी, है ना। जब आप उससे पहले ही आप कंप्रोमाइज के सिचुएशन पे होते हो तो हमारे जो काम हो इफेक्ट होते हैं। और इस बार हमारी म्युनिसिपैलिटी कोशिश कर रही है, मैंने यहां से वो लेटर निकाल के इन तमाम जिनका नाम मैंने जिक्र किया उनको भेजा हुआ है। हम इनका खाली ट्रांसफर तक हमारा मामला नहीं है, हमें जवाब देंगे कि ये काम एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुए, आप क्या करते रहे, आपने ठेकेदारों से काम क्यों नहीं करवाए, आपका इंटरेस्ट क्या था अगर आपने काम एग्जीक्यूट नहीं करवा पाए। आरिफ साहब यही इसके साथ ही बात करेंगे क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर लग चुका है, बहुत जल्द शायद आपकी जो कपेक्स का बजट जो होता है आपका या जो काउंसिल का बजट जो होता है उसके तहत काम भी शुरू हो जाएंगे, टेंडरिंग शुरू हो जाएगी। क्या क्या इस बार मनसूबाबंदी की गई है शहर की खूबसूरती को लेकर? देखो हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने ब्यूटिफिकेशंस के लिए, जो हमारे पहले कुछ ऑनगोइंग्स थे और कुछ हमने जो है नए इंक्लूड किए हुए हैं। हमारी जितनी भी यहाँ पे आपको चौक्स या स्पेसेस जो नजर आ रही हैं उन तमाम को हमने ब्यूटिफिकेशंस के इस दायरे में लाके वो प्रोजेक्ट हमने यहाँ से गवर्नमेंट को सबमिट किया हुआ है। और उसके साथ साथ मैं बताऊं आपको कि हमारा ये था कि कुछ हमारे
एरियाज और रीजन ऐसे थे जहां पे कुछ इमीडिएट काम करने की जरूरत थी। हमने इस बार थोड़ा सा ये रखा है कि हम पहली प्रायोरिटी जो देंगे, जो हमारे जो बेसिक जो वर्क्स हैं, जैसे कहीं हम देखते हैं नाली, रास्ता काफी सारे छूट रहे हैं हमारे एरिया बहुत सारे, और हमारा चुना कि अब ये लास्ट साल है और मेरी ये कोशिश है कि हम लोगों को भी वो फैसिलिटी दे पाएं। इसलिए हम ये चाहते थे कि हमारे यहाँ पे जो हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे जिन पे काम चल रहा है, इन पे जो इसके अलावा और कोई अमाउंट चाहिए, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन का हो या इसके अलावा और कोई हमारे डेवलपमेंट्स के रिलेटेड का हो, वो भी हमने तमाम इस बार हमने लाया है। यूं ही हमारा वो प्रोजेक्ट सैंक्शन होकर आता है तो मेरे कम समझता हूँ कि रजौरी के लिए एक बड़ी उसमें खुशकिस्मती रहेगी कि हमारे शहर के अंदर हम और बहुत सारी चीजें अचीव करेंगे। हमने उसमें पार्क्स का भी ध्यान रखा है, गार्डन्स का भी ध्यान रखा है, और बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिनको हम ग्रीन करने जा रहे हैं। जो भी प्रोजेक्ट्स हमने इस वक्त तक लगाए हैं, चाहे वो सलानी का हो या बेला का हो या इसके अलावा बाकी अदर लोकेशन का हो, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे हम उसको ब्यूटीफाई भी कर पाए। जैसे पार हमारा देख रहे हो कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑफिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना है, उसके टॉप पे हम चाहते थे कि एक व्यू पॉइंट टाइप हम वहां पे एक सिटिंग कैफेटेरिया बनाए, जहां पे सिटी के लोग या बाहर से जो आने जाने वाले लोग हैं वो दिन को या रात को वहां पे जाके बैठ सकें और अपना वक्त गुजार सकें। आरिफ साहब, बहुत सी जो आपकी वार्ड्स जो हैं यहाँ पे, बहुत सी जगह पे जो है ये एक चीज कॉमन तौर पर जो सामने आ रही है कि काउंसलर जो आपके इस म्युनिसिपल काउंसलर जो हैं अलग अलग वार्ड्स के काउंसलर जो है लोगों को जो है एतमाद में लिए बगैर ही जो है वो प्लान बना रहे हैं अपने अपनी वार्ड्स का। ठीक है, अगर किसी मखसूस गली, एक मखसूस गली है जिसकी एक खस्ता हालत है, अगर उस गली को इमीडिएट रिपेयर की जरूरत है, लेकिन काउंसलर उसको छोड़कर दूसरी किसी ऐसी गली को रिपेयर के लिए डालेगा या काम के लिए डालेगा जिसकी जो है इमीडिएट जरूरत नहीं है, तो आप नहीं समझते कि आम लोगों की सुनवाई भी होनी चाहिए इस जो आपका जो प्रोजेक्ट बनता है? बिल्कुल, मेरा ये ख्याल है, ये आपका बड़ा अच्छा और वाजिब सवाल है कि हमारे जितने भी यहाँ के सिटीजन्स हैं वार्ड वाइज, वो अपने अपने काउंसलर्स के पास अप्रोच करें और एक कलेक्टिव एक प्लान बना के यहाँ पे भेजें। उसमें प्रायोरिटीज रखें कि कौन से काम है ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उन एरियाज के कामों को ज्यादा प्रायोरिटी पे रिफ्लेक्ट करें जहां पे बीपीएल्स लोग रहते हैं। जो ऐसी बस्तीज हैं जो टोटल कच्ची हैं, जहां पे हम देखते हैं छोटे छोटे घर हैं, लोगों के एक एक दो दो कमरों में रह रहे हैं, या इस तरह की कॉलोनीज हैं जिनमें आज तक काम कभी हुए नहीं। हमने ये देखा है कई जगहों पे, हम महसूस भी करते हैं, मैं काउंसिल से बार बार ये कहता भी हूं कि पहला प्रायोरिटीज उन एरियाज को दो जो कच्चे हैं, जहां पे काम बिल्कुल नहीं हुआ है, जहां पे लोगों को बारिशों के दिनों में या आम जब कोई इस तरह की कोई मौसम रहता है तो वहां पे उनका चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि हमारे जितने भी जिन लोगों ने भी ये काउंसिल्स के लोगों को चुना है, हमारे लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, हम तमाम को चाहिए कि वो अपने अपने काउंसलर्स के पास इन दिनों में जाएं, क्योंकि जब प्लान फाइनल हो जाता है, प्लान बन के आ जाता है, तो उस वक्त उसको चेंज करने का कोई गुंजाइश रहता नहीं, क्योंकि हमारा प्लान जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट अप्रूवल देता है, फिर कोई भी काम बीम्स वाला चेंज नहीं हो पाता। तो आज वक्त है कि आज वक्त रहते आप अपने अपने एरियाज के अंदर जो काउंसिल्स के पास जितनी गुंजाइश है, जितनी लिमिट्स है, आप उसके हिसाब से उसको बोले, आप प्लान डिसाइड करें। देखो, काउंसिल्स या कोई भी पॉलिटिकल आदमी हो, उसका पहली प्रायोरिटी होती है कि मैं लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करूं। लेकिन कई जगहों पे क्योंकि काउंसिल्स एक बेसिक इलेक्शन है काउंसिलर्स का, तो मैंने ये देखा है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हों या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट हों, वो काम करवाने के मूड में कम होते हैं, ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं कामों को, है ना। इस तरह से ये कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला नहीं है। आपने अपने सिटी के, अपने वार्ड के वेलफेयर के लिए काम करना है, लोगों को फैसिलिटी देने के लिए काम करना है। और मेरी ये गुजारिश रहेगी कि अगर इस तरह की कोई चीज अगर आपको काउंसिल के एंड पे अगर वहां पे प्रॉब्लम करती है, तो अगर वहां नहीं होती है, उसके बाद आप हमारे पास आए। मैं हूं यहाँ पे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब है यहाँ पे, ईओ हमारे यहाँ पे हैं, और हमारे कुछ ऑफिसर्स भी यहाँ पे हैं। हम उनके इन तमाम कामों को सुनेंगे, बल्कि उस वार्ड के काउंसिलर को भी यहाँ पे हम बुलाएंगे और उसके साथ भी हम एक मशवरा करके प्लान फाइनल करेंगे। और मेरी ये कोशिश है इस साल के इस सारे प्लान के अंदर कि जो प्लान रजौरी को इस बार जो मिलने जा रहा है, ये जो हमारा प्रपोजल बना है, अगर उसके अकॉर्डिंगली अगर गवर्नमेंट हमें कंपनसेट करती है, हमें पैसा देती है सारा, तो रजौरी के अंदर एक बड़ा बदलाव आएगा। आज आप पहला भी देख लो कि जो काम रजौरी काउंसिल ने किए हुए हैं, हमको ये नहीं है कि सिर्फ बता रहे हैं, वो काम नजर आ रहे हैं सब जगहों पे। और ये जो काम नजर आ रहे हैं, ये आने वाले वक्त में ये काम रजौरी के अंदर रजौरी के लोग सारी जरूरतें पूरी करेंगे। ये तमाम कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है जो रजौरी काउंसिल्स के लिए और इस शहर के आम आदमी के लिए यहां से इनकम जनरेट करेगी, इनके लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये थे हमारे साथ म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी के चेयरमैन मोहम्मद आरिफ साहब। इनसे हमने गुज़िश्ता माली साल की बात भी की और आइंदा जो मनसूबाबंदी की जा रही है या हो रही है उसके बारे में भी बात की, और इन्होंने साफ अल्फाज में कहा है, जो आपके सामने हमने रखी भी है बातें। तो मजीद हम एक नए मेहमान के साथ जल्द ही आपके सामने रूबरू होंगे। और जेके आवाज़ न्यूज़ को अपना प्यार भरा जो है कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहें और आप तक हमेशा जो है हक बात को आपके सामने रखते रहें। तब तक इजाज़त दें, शुक्रिया, वादा।